तो पिछले वीडियो में आपके लिए जो छोड़ा गया क्वेश्चन था वो था ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो आज हम ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में सबसे पहले हम रिपोर्ट लिखते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, इस टॉपिक को आपको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये 7 मार्क्स का आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्लड डोनेशन कैंप। तो कोई भी रिपोर्ट हम जब लिखते हैं तो वो रिपोर्ट आपके हमेशा व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर निर्भर होती है। आपने स्वयं ने क्या देखा है, क्या सुना है। जैसे कि टीचर के द्वारा आपको ग्रामर के रूल्स समझाए जा सकते हैं, सेंटेंस किस प्रकार से बनता है ये समझाया जा सकता है और सभी प्रकार की मदद की जा सकती है। लेकिन व्यवहारिक जो ज्ञान है, जो सभी चीज़ों का कि बाहर आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है, हर उस चीज़ के बारे में शायद टीचर भी आपको वो ज्ञान नहीं दे पाए। तो हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी इवेंट्स हैं वो आपकी कवर हो जाएं, ताकि फिर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पड़ता है तो उसको हल करने में आपको समस्या नहीं आई। तो इसलिए हम प्रत्येक जो इवेंट जो पॉसिबल है एग्ज़ाम में उसके एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा रिपीटेडली आता ही रहता है, दो तीन ईयर का गैप देकर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना है। तो इसको हल करने के लिए हमें पहले ब्लड डोनेशन कैंप की जो प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कि जो समय था, किस समय ये प्रारंभ हुआ। समय आप नहीं दे रहे हैं तो कब आयोजित किया गया, तारीख हम बताएंगे। कहाँ आयोजित किया गया ये हम बताएंगे और किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे। तो बाई, ये मैंने टाइटल ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद में हम लिखेंगे बाई, और जो नाम दिया गया है क्वेश्चन में वो नाम हम लिखेंगे बाई विवेक, रिपोर्टर, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। फिर आपको जो हमेशा की तरह प्लेस एंड जो डेट है वो लिखनी है। तो हम प्लेस लिखेंगे नीमका, नीमका थाना। डेट आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी है, एग्ज़ाम जब ऑर्गेनाइज होती है उसके आसपास की डाल सकते हैं या फिर जून की डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो डेट हम डालते हैं 22 जुलाई 2021 और हाइफन लगाकर या इस तरह से सेमीकोलन लगाकर हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह कब और समय अगर हो तो समय हम देंगे। कल या पिछले मंगलवार को एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, और या फिर हम ये कहें कि कल मंगलवार को या पिछले रविवार को सुबह 10 बजे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। तो दोनों ही केसेस में आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। तो हम केवल डेट को मेंशन करेंगे। तो लिखेंगे लास्ट संडे, ए ब्लड डोनेशन कैंप, CAMP कैंप was organized in नेहरू पार्क, ऑर्गेनाइज्ड। तो पिछले रविवार को एक रक्तदान शिविर का
जो है वो आयोजन किया गया था बाय रेड क्रॉस CROSS रेड क्रॉस सोसाइटी। तो पिछले रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी एक संगठन है जो चिकित्सकीय सेवाएं या आपदाकालीन सेवाएं प्रदान करता है। तो हो सकता है आपने इसके बारे में नहीं सुना हो, तो इसकी जगह आप किसी भी संस्था का नाम लिख सकते हैं, किसी भी NGO का नाम लिख सकते हैं, या कोई भी नाम अपने हिसाब से सोचकर आप लिख सकते हैं। तो अब हमने दिन बता दिया, ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा किया गया ये बता दिया। अब हम ये बताएंगे कि कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो द कैंप वाज organized in नेहरू पार्क। तो कैंप का आयोजन नेहरू पार्क में किया गया था। तो नेसेसरी, या फिर हम यूं लिख देते हैं, सोशल डिस्टेंस वाज, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हम ये लाइन लिख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड and sanitizers were put on gate या on entrance पॉइंट। तो ये वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हमने एक लाइन इसमें और जोड़ी है, जो कि है कि सोशल डिस्टेंसिंग वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, कि जो सामाजिक दूरी है कोरोना को देखते हुए उसका सख्ती से पालन किया गया, और जो एंट्रेंस पॉइंट यानी कि जो प्रवेश द्वार जो था जहां से व्यक्तियों को प्रवेश करना था वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। द कैंप was inaugurated, inaugurated यानी उद्घाटन करना, inaugurated by the chief guest Mr. सुरेश मोदी, MLA नीम का थाना। द कैंप वॉज इनॉग्रेटेड, कैंप का हमेशा उद्घाटन होता है, तो द कैंप वॉज इनॉग्रेटेड, कैंप का उद्घाटन किया गया बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा, जो थे श्रीमान सुरेश मोदी, MLA नीम का थाना, जो कि नीम का थाना के MLA हैं। अब देखिए सारी बातें कि प्लेस वगैरह तक हमने बता दिया, और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमने ये एक लाइन यहाँ पे और जोड़ी कि सोशल डिस्टेंस वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन, कि सामाजिक जो दूरी है वो सख्ती से उसका पालन किया गया, और जो प्रवेश द्वार था
वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखे गए लोगों की सुविधा के लिए। तो अदरवाइज हम ये डायरेक्टली ये वाली लाइन लिखते कि द कैंप वाज इनॉग्रेटेड, कि कैंप की जो उद्घाटन है, कि सबसे पहले ये जगह वगैरह बता देने के बाद में हम ये बताते हैं कि कैंप का आरंभ किसने किया, चीफ गेस्ट कौन था, जो कि डेफिनेटली ऐसे कार्यक्रम के अंदर होता है। अब आगे हम ये बताएंगे कि कैंप किसी व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट नहीं हो सकता। ये चिकित्सकीय और अनुभवी टीम के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में ब्लड डोनेशन का कार्य होता है, क्योंकि ब्लड की टेस्टिंग भी होती है और विभिन्न प्रकार के जो मापदंड है उनकी भी जांच की जाती है। तो इसलिए अब हम बताएंगे कि डॉक्टर्स की क्या पोजीशन थी, कि कहाँ से डॉक्टर आए थे, कितने क्या डॉक्टर थे। तो इसलिए हम लिखेंगे ए टीम ऑफ 40 doctors and nurses from SMS hospital were in charge of the camp. A team of 40 doctors and nurses from SMS hospital were in charge of the camp. तो कैंप के संचालन में 40 सदस्यीय डॉक्टर और नर्सेज का एक जो दल था, जो कि SMS हॉस्पिटल का था, वो सेवारत था, देखरेख में लगा था। द डोनेटर्स यानी कि दानदाता वर गिवन fruits and juice फॉर रिफ्रेशमेंट। जो कि हमेशा कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन में आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, हमेशा रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। रिफ्रेशमेंट से मतलब अल्प आहार, वो हमेशा दिया जाता है। तो द डोनेटर्स यानी दानदाता, रक्तदाता जो हैं, वर गिवन फ्रूट्स, उन्हें फल दिए गए, एंड जूस दिया गया फॉर रिफ्रेशमेंट, अल्प आहार के रूप में। ये एक हेल्दी कार्यक्रम है और एक बहुत ही नोबल कोज रक्तदान यहाँ पे किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पे चाय पकौड़ी नहीं बांटी जाएंगी, हेल्दी जो है वो कार्यक्रम यहाँ पे रखा जाएगा। तो द डोनेटर्स वर गिवन फ्रूट्स एंड जूस फॉर रिफ्रेशमेंट। ये बताने के अलावा हम ये भी बताएंगे कि हमेशा क्या होता है कि कैंप में जो दानदाता होते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इन फ्यूचर उनको अगर खुद को, स्वयं को या उनके किसी परिजन को रक्त की आपातकालीन आवश्यकता पड़ती है तो उनकी मदद के लिए और साथ में उनका आभार व्यक्त करने के लिए कि वो इतने उदार कारण के लिए अपना रक्त जो है वो दे रहे हैं किसी के दूसरे का जीवन बचाने के लिए। तो the donators were given a certificate also, और इसके बाद में हम लिखेंगे द कैंप ended at 5 PM। तो जो कैंप था वो 5 बजे समाप्त हुआ।
और ए टोटल ऑफ 450 units were collected. COLLECTED। तो ये आपकी रिपोर्ट जो है वो पूरी हो गई। तो अब हम इसके प्रत्येक स्टेप का हमने ध्यान रखा। तो अब देखते हैं कि इसका कंप्लीट का अर्थ क्या निकलता है। तो टाइटल हम देंगे जो क्वेश्चन में आपको कहा जाता है उस संबंध में। फिर आई ऑपरेशन कैंप हो तो आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप हो तो ब्लड डोनेशन कैंप। नाम बाई के बाद में कैपिटल नहीं करना है, केवल जो प्रॉपर नाउन है यानी कि व्यक्ति का जो नाम है उसका पहला अक्षर बड़ा रहेगा। तो बाई पहला अक्षर बड़ा व्यक्ति के नाम का, और इसके बाद में उसका कोई पद है, कोई रैंक है, पोजीशन है तो वो लिखेंगे। इसके बाद में अखबार का नाम, रिपोर्टर के बाद में जो आप चाहें तो कैपिटल लिखते हैं या फिर रिपोर्टर के बाद में सभी स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो नेम का थाना, प्लेस, डेट आप डालेंगे और फिर सबसे पहले कार्यक्रम कब, कहाँ और किसके द्वारा आयोजित किया गया ये लिखेंगे। तो अगर कोई आयोजित करने वाला नहीं है, मतलब बहुत से इवेंट ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा आयोजित नहीं किए जाते, जैसे कि दुर्घटनाएं, वो निश्चित रूप से किसी के द्वारा आयोजित नहीं की जाती, वो एक मिसहैपनिंग है जो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल जगह और स्थान बताते हैं, स्थान और समय बताते हैं, दिन बताते हैं। अगर कोई कार्यक्रम किसी के द्वारा आयोजित किया जाता है तो हम वो आयोजित करने वाले का नाम भी बताते हैं, कहाँ आयोजित किया गया जगह बताते हैं, और कब आयोजित किया गया डेट टाइम बताते हैं। इसके बाद में हमने लिखा लास्ट संडे, पिछले रविवार को एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर वाज ऑर्गेनाइज्ड का आयोजन किया गया बाय रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। फिर हमने कहा कि कहाँ आयोजित किया गया, तो द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नेहरू पार्क, तो नेहरू पार्क में कैंप का आयोजन किया गया था। और इसके बाद में वहाँ का माहौल कैसा था, क्या विशेष बात थी, कुछ ध्यान देने योग्य बात जो वहाँ पे हुई वो हम लिखेंगे। तो सोशल डिस्टेंस वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, तो सामाजिक जो दूरी है वो सख्त रूप से उसकी पालना की गई। एंड सैनिटाइजर्स वर पुट ऑन एंट्रेंस पॉइंट, और जो प्रवेश द्वार था उसके ऊपर सैनिटाइजर्स जो हैं वो रखे गए। द कैंप वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट, अब हम ये बताते हैं कि मुख्य अतिथि कौन था और उद्घाटन किया, किसने उद्घाटन किया। तो द कैंप वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट मिस्टर सुरेश मोदी, की जो कैंप था उसका आयोजन मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेश मोदी ने किया, जो कि एमएलए नीम का थाना है। और एक टीम ऑफ 40 डॉक्टर्स, और इसके बारे में हम ये बताएंगे कि अगर ये एक कैंप था जिसमें चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि डेफिनेटली इसमें पड़ती है, तो कौन चिकित्सक थे, कहाँ की वो दल थे, तो इस प्रकार से हम वो बताते हैं, डिटेल देते हैं। तो एक टीम ऑफ 40 डॉक्टर्स, 40 सदस्यीय एक डॉक्टर और नर्सेज की टीम एसएमएस हॉस्पिटल की वर इन चार्ज ऑफ द कैंप, वो इस कैंप के सुचारू संचालन के जिम्मेदार थे। द डोनेटर्स वर गिवन फ्रूट्स एंड जूस फॉर रिफ्रेशमेंट, अल्पाहार के रूप में जो डोनेटर्स थे, जो दानदाता थे, उन्हें फ्रूट और जूस दिया गया। द डोनेटर्स वर गिवन ए सर्टिफिकेट ऑल्सो, और उन्हें साथ ही में एक प्रमाण पत्र भी दिया गया। द कैंप एंडेड एट 5 PM, जो कैंप था वो 5 बजे शाम के समाप्त हुआ, PM के बाद में फुल स्टॉप है। ए टोटल ऑफ 450 यूनिट्स वर कलेक्टेड, और कुल 450 यूनिट यानी कि जो रक्त की या ब्लड की जो यूनिट होती हैं, ब्लड की जो बोतल कलेक्ट होती हैं, उन्हें ब्लड यूनिट कहा जाता है। तो कुल 450 जो यूनिट थी वो संग्रहित की गई, कहने का मतलब 450 जो ब्लड की यूनिट थी, बोतल्स जो थी, वो कलेक्ट की गई। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग। तो आपसे एग्ज़ाम में ट्रेन एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट या फिर जो फ्लड, बाढ़ से जो क्षति होती है उसके संबंध में, तूफान से हुई क्षति के संबंध में क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे पहले। You are Ravi
a reporter of the राजस्थान पत्रिका। Write a report in about 100 words about a train accident that took place near your city। तो क्वेश्चन है कि यू आर रवि, ए रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, और आप राजस्थान पत्रिका के एक रिपोर्टर हैं। राइट ए रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में, अबाउट ए ट्रेन एक्सीडेंट, एक रेल दुर्घटना के बारे में, दैट टुक प्लेस नियर योर सिटी, जो कि आपके शहर के करीब हुई। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए और पॉज करके मैं इसे मिटा रहा हूँ, आंसर करेंगे हम। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल हमारा है वह है ए ट्रेन, TRAIN, ट्रेन एक्सीडेंट, ACCIDENT, ट्रेन एक्सीडेंट। बाद में लिखने वाले का नाम बाय रवि, रिपोर्टर राजस्थान, कॉमा लगा सकते हैं हम पद के बाद में, पत्रिका। इसके बाद में हम लिखेंगे प्लेस। तो प्लेस है हमारा नीमका थाना। डेट लिखेंगे 2 जुलाई 2020 सेमीकोलन। तो सबसे पहले प्रारंभ में हम लिखेंगे कि कब, कहाँ और क्या हुआ। इन 3 बातों को हमें लिखना है। कब यानी दिनांक और समय, कहाँ और क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कब। yesterday at about 10:30 p.m. a terrible train accident took place near Ringus, RINGUS, Ringus Junction। तो कब, कहाँ और क्या, तीनों बातें हमने लिखी। तो हम अभी तक जो भी रिपोर्ट की अभी तक हमने जो करी हैं, सभी के अंदर ये बात थी। पहली लाइन में हम इंट्रोडक्टरी लाइंस पहली होती हैं कि कब, कहाँ और क्या हुआ।
तो yesterday at about 10:30 PM, कल लगभग रात के 10:30 बजे, ये तो हुआ हमारा कब। ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई। ये हमारा जवाब हुआ क्या का, नियर रिंगस जंक्शन, रिंगस जंक्शन के पास में। ये जवाब हुआ कहाँ। तो तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब हम देंगे डिटेल कि कैसे क्या हुआ। तो हम लिखेंगे द पूजा फोर FOUR front bogies of Lakshmi Express derailed while crossing the signals area। चार जो सामने के डिब्बे थे ऑफ लक्ष्मी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन के, वो डिरेल्ड, पटरी से उतर गए, वाइल क्रॉसिंग द सिग्नल एरिया, सिग्नल का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को पार करते हुए। पीपल started to jump out of the bogies through emergency windows and doors। लोगों ने जो है जंप मारना या निकलकर बाहर कूदना स्टार्ट कर दिया, जो आपातकालीन खिड़कियां होती है ट्रेन की उनसे, एंड डोर्स, और दरवाजों से। देयर was cries, इसकी बजाय हम ये लिखते हैं people were crying in pain, लोग दर्द के मारे चीख रहे थे। The injured were taken to the nearest hospital। जो घायल लोग थे वर टेकन, उन्हें ले जाया गया टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, निकटतम अस्पताल में। एंड पीपल with minor injuries
इंजरीज, माइनर यानी निम्न, कम, बहुत कम। माइनर इंजरीज हल्की चोटों के साथ, हल्की चोटों वाले जो चोटग्रस्त लोग थे, घायल जो लोग थे, वर discharged after first aid। प्राथमिक उपचार के बाद में जो हल्के फुल्के घायल थे उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। सीरियसली इंजर्ड जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, वर डिटेन्ड इन द हॉस्पिटल, और जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया। इसके बाद में हम लिखेंगे कि जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, वो इस मामले में क्या कर रही है, उन्होंने क्या एक्शन लिए। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन is doing its best to help the injured और an inquiry। तो ये भी हम लिखेंगे कि जो जांच वाच चल रही है उसके संबंध में, जो कि निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स के बाद में होती है, ट्रेन एक्सीडेंट्स के बाद में, तो हम लिखेंगे एन इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड, कि जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। इंक्वायरी कंडक्ट यानी इंक्वायरी करना, इंक्वायरी कंडक्टेड। तो स्टार्ट नहीं आएगा, इस इंक्वायरी इज बीइंग डन ऐसा नहीं आएगा। इंक्वायरी करने के लिए स्पेशली कंडक्ट शब्द का प्रयोग होता है, CONDUCTED। तो एन इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड। तो इसका अर्थ हो गया, यस्टरडे एट अबाउट 10:30 PM, कल रात लगभग 10:30 बजे, ए टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई नियर रिंगस जंक्शन, रिंगस जंक्शन के पास में। 4 फ्रंट बोगीज ऑफ लक्ष्मी एक्सप्रेस डिरेल्ड, लक्ष्मी एक्सप्रेस की 4 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई। वाइल क्रॉसिंग द सिग्नल एरिया, सिग्नल क्षेत्र को पार करने के दौरान। पीपल स्टार्टेड टू जंप आउट ऑफ द बोगीज थ्रू इमरजेंसी विंडोज एंड डोर्स, लोग जो थे उन्होंने आपातकालीन खिड़कियों से और दरवाजों से कूदना शुरू कर दिया। पीपल वर क्राइंग इन पेन, लोग दर्द के मारे चीख रहे थे। द इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और जो घायल लोग थे उन्हें निकटतम अस्पताल में ले जाया गया। पीपल विथ माइनर इंजरीज, और जो हल्की घायल लोग थे वर डिस्चार्ज, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आफ्टर फर्स्ट एड, FIRST, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के बाद में। सीरियसली इंजर्ड वर डिटेन्ड, और जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें रखा गया इन द हॉस्पिटल में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन, ADMI, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, तो ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन इज ADMINISTRATION, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय प्रशासन, इज डूइंग इट्स बेस्ट, अपना बेहतरीन कार्य कर रहा है, टू हेल्प द इंजर्ड, जो घायल लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। एन इंक्वायरी इज बीइंग कंडक्टेड, और साथ ही एक जो जांच पड़ताल है वो जारी है इसका कारण वगैरह पता लगाने के लिए। तो ये कर लेने के बाद में आपके स्वयं के लिए मैं एक एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ। राइट ए रिपोर्ट
ये रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट के संबंध में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, जो कि निश्चित रूप से आपने कभी न कभी न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ी होगी। तो जाहिर सी बात है, इसमें ट्रेन की तरह सड़क से तो कोई पटरी से उतरने से रहा, तो जो लॉजिकल बातें हैं सही तरीके से कि कैसे क्या किन वाहनों की भिड़ंत हुई, या वाहन की किसी व्यक्ति से भिड़ंत हुई, या वाहन ने टक्कर मार दी, और कौन घायल हुआ, और लोगों का किसने उसकी मदद की, वगैरह वगैरह, जो है जो न्यूज़ में आपने कभी पढ़ी हो, ऐसा कोई सुनने देखने में आपने जो आया है इस प्रकार की रिपोर्ट का, वो आप प्रिपेयर करें और अपना बेस्ट करें जितने अच्छे तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और साथ ही में और जो एग्जांपल्स हैं वो आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आप जानकारी जुटाने की कोशिश करें।